ईवीएम हटाओ। और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन आपने देखा होगा कि 403 विधानसभा सीटों में से 304 विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती के समय समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आ गई थी। और जब ईवीएम से रिजल्ट आया तो पता लगी कि बिल्कुल उलट हो गया। समाजवादी पार्टी 121 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी जिसका अता पता भी नहीं था, जो केवल उन 90 सीटों पर थी, वो सरकार बना लेती है 250 से ज्यादा सीटें लेकर। तो क्या ईवीएम की बेईमानी नहीं थी? बताइए, आप सब लोग चुप कैसे हैं? क्या ईवीएम की बेईमानी नहीं थी? ईवीएम की बेईमानी, हाथ उठाकर बताइए, ईवीएम की बेईमानी थी? मीडिया वाले साथियों जरा कवर करना इसको पूरी तरह से। दूसरा साथियों, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए। इन 5 राज्यों के चुनावों में आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, उस दौरान उन पोस्टल बैलेट में 230 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी। तो फिर कैसे हो गया एकदम? मतलब वहां बीजेपी का तो पता भी नहीं था। 230 में से 199 यानी 4/5 से भी ज्यादा सीटों से आगे थी। औसत इतना था। और उसके बाद में आपने देखा कि जिस समय फाइनल रिजल्ट आता है ईवीएम के बाद, समाजवादी वो कांग्रेस पार्टी मात्र 63 पर और बीजेपी 166 सीटें लेकर जीत जाती है। इससे ज्यादा किसी सबूत की जरूरत है नहीं। लेकिन मैं इससे आगे बताता हूं, इससे आगे क्या क्या हो रहा है और कैसे इस तरह की गारंटी दी जा रही है 300 पार 400 पार। क्योंकि आज की तारीख में जो मशीनें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बना रहा। ये ईवीएम और वीवीपैट की जो मशीनें हैं, इनको बीजेपी बना रही है। हमारे साथी एडवोकेट उन्होंने, मंत्री जी ने बताया, राजेंद्र पाल गौतम जी ने, कि किस तरह से BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। और कौन कौन है उनका नाम भी आपको बताता हूं। जो 4 डायरेक्टर हैं, वो 4 डायरेक्टर हैं। एक है PA पार्थसारथी, डॉक्टर PA पार्थसारथी। ये ओबीसी का, जो बीजेपी का ओबीसी मोर्चा है, उस ओबीसी मोर्चे के नेशनल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय सचिव। दूसरे उसमें साथ में हैं, वो है मनसुख भाई कचारिया, जो गुजरात से हैं और गुजरात के राजकोट के बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं। और तीसरे हैं शिवनाथ यादव, जो बनारस से हैं और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और चौथे हैं श्रीमती श्यामा सिंह, जो बिहार की बीजेपी की प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट रही है। ये चारों के चारों बीजेपी के लोग BEL में डायरेक्टर हैं। और BEL वो कंपनी है जो ईवीएम बना रही है और जो वीवीपैट बना रही है। और इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और जो उस चिप के साथ में ऐड किया जाता है, ये वो लोग हैं जो उनके कंट्रोल में है। तो जब बीजेपी मशीनें बना रही है ईवीएम और वीवीपैट, और जब बीजेपी इलेक्शन करा रही है, कैसे इलेक्शन करा रही है? जैसा आपको बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन कैसे कैसे बनेंगे। इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने में अगर सरकार ही उसको नियुक्त कर रही है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर हो चुका है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना होके इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। सो इलेक्शन कमीशन जब मोदी बन चुका है, वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन बनाने वाली बीजेपी, इलेक्शन कराने वाली बीजेपी, तो जीत के कौन आएगा?
जीत के बीजेपी आएगी ना, इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार, इस बार 300 पार। एक बात हम भी कह, पत्रकार जो मेरे सामने है, जो पत्रकार यहाँ नहीं है, वो लोग आप समझ सकते हैं वो देश के दुश्मन है, वो ईमानदार पत्रकार नहीं है, वो बेईमान है, वो अडानी अंबानी के नौकर है। इसीलिए सभी ईमानदार पत्रकारों को भी मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। सच्चाई बोलता हूं, धन्यवाद करने की जरूरत नहीं। आप ही लोग हो जो देश के ईमानदार पत्रकार हो। ईमानदार पत्रकार वो होता है जो वक्त की सरकार के खिलाफ खड़ा हो। सिर्फ वही होता है जो वक्त की सरकार को आईना दिखाए, जो सरकार की तारीफें करे, वो दलाल होता है, पत्रकार नहीं होता। तो यहां सभी पत्रकारों को एक बार फिर मेरा सलाम। तो ईवीएम के बारे में राजेंद्र पाल गौतम साहब ने आपको सारी बातें बता दी हैं, इसलिए मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटे में रखना चाहता हूं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ईवीएम से पूरी दुनिया में किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं होता, ये बात। और ईवीएम से किसी भी डेमोक्रेसी में चुनाव अगर शुरू भी हुआ तो चुनाव वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा नहीं, ईवीएम धोखा है, फ्रॉड है, इससे इलेक्शन कराने का मतलब है जनता की आवाज से नहीं, ईवीएम की आवाज से सरकारें बनेंगी। यही काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी क्या दे रहे हैं? अब की बार 400 पार, तो ये अब की बार ईवीएम से 400 पार की बात कर रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे, देश की जनता नहीं होने देंगे। हम लोग, हम खुद, क्योंकि देश की जनता का प्यार हमें मिला है, हम भी देश की जनता के नौकर हैं, छोटे नौकर हैं।